शहर में जब रहता हूँ तो टू व्हीलर से ही आने जाने में विश्वास रखता हूँ। उससे एक तो लोगों के साथ में आसानी के साथ में मुलाकात हो जाती है और लोग भी अपनी बात को आसानी से रख देते हैं। दूसरा फिर लोगों को ये भी इस बात का एहसास होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है, जाना है। हम आसपास 4 लोग रहते हैं, अलग अलग कार ले जाने के स्थान पर हम एक कार से कार पूलिंग करके जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम उपयोग करें। अगर वहाँ पर मेट्रो जाती है या कोई इस तरह का ई रिक्शा जाते हैं, और हमारे शासकीय अधिकारी भी जब इस तरह का पहल करते हैं, उनकी पहल से समाज में लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं डिप्टी कलेक्टर महोदय जी, उसी कार में जिला पंचायत सीओ महोदय जी, शिक्षा अधिकारी और मैं सभी एक कार में बैठ के गए। हमने कहा अलग अलग 4 कारें नहीं जाएंगी। टीकमगढ़ में भी मेरे पास एक छोटी सी वो 3 पहिया वाली ई स्कूटी है, उस ई स्कूटी का भी मैं प्रयोग करता हूँ। सब्जी लेने जाना होगा, फल लेने जाना होगा, तो और भी जो छोटे मोटे आपका जो संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़, तो यहाँ पर भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे, जैसे चार्जिंग स्टेशन हैं और थोड़ा सब्सिडी भी लोगों को मिले। हाँ, बिल्कुल। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन जो है ना, कि वो ऐसे पब्लिक प्लेस पर आसानी से उपलब्ध हो जिन पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करने वाले उसको चार्ज कर सकें और ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करने के प्रति समाज में जागृति की भावना है। आपको क्या लगता है कि जैसे नेताओं के द्वारा जो वीआईपी कल्चर है, भारी भरकम वाहनों का जो एक फ्लीट के साथ जाते हैं, तो आप बढ़ावा देना चाहिए। अब नेताओं का भी जो आवागमन है उसमें ईवी को जोड़ा जाना चाहिए या कंपलसरी करना चाहिए? ईवी का उपयोग करने के लिए स्वयंस्फूर्त प्रेरणा के साथ में लोगों को आगे आना चाहिए। किसी चीज को कानूनी दंडात्मक प्रावधान से लागू करने के स्थान पर अवेयरनेस जो है ना, जागरूकता, ये पैदा करना ज्यादा आवश्यक होता है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब उनके मंत्री भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और टीकमगढ़ के जो सांसद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, जिन्हें स्कूटर वाले मंत्री कहा जाता है, अब ईवी का लुत्फ उठा रहे हैं। वीआईपी कल्चर से दूर मंत्री जो अपनी गांधीवादी विचारधारा के साथ सादगी की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, अब ईवी से ही शहर में आवागमन कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले स्कूटर अब ईवी, तो कैसा अनुभव रहा है आपका ईवी के साथ? वैसे मैं सामान्य रूप से शहर में जब रहता हूँ तो टू व्हीलर से ही आने जाने में विश्वास रखता हूँ। उससे एक तो लोगों के साथ में आसानी के साथ में मुलाकात हो जाती है और लोग भी अपनी बात को आसानी से रख देते हैं। दूसरा फिर लोगों को ये भी इस बात का एहसास होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर जो घटनाक्रम घट रहा है, उस सारी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो देश की जनता से आह्वान किया है कि हमें भविष्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के उपयोग में जो है ना, वो सूझबूझ के साथ उपयोग करें। और जैसे हमको अगर ऑफिस जाना है, आसपास 4 लोग रहते हैं, अलग अलग कार ले जाने के स्थान पर हम एक कार से कार पूलिंग करके जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम उपयोग करें। अगर वहाँ पर मेट्रो जाती है या कोई इस तरह का ई रिक्शा जाते हैं, तो हम उनका बस जाती हैं, बस का उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। मैं वैसे भी पहले कभी बस से भी यात्रा कर लेता हूँ और रेल से अक्सर जो है, यहाँ से जैसे टीकमगढ़ जाना हुआ या छतरपुर जाना हुआ, छतरपुर से टीकमगढ़ आना हुआ, तो रेल से ही यात्रा करने का प्रयास करता था। लेकिन अब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा राष्ट्र हित में और समाज के हित में यह जो आह्वान किया गया है, मैंने उसका पालना करते हुए अब मैं इस बात का पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके उसको करना चाहिए। जब जनप्रतिनिधि और इस तरह के समाज के प्रमुख लोग और हमारे शासकीय अधिकारी भी जब इस तरह का पहल करते हैं, उनकी पहल से समाज में लोगों को प्रेरणा मिलती है। कल मैं छतरपुर गया तो ट्रेन से गया, फिर वहाँ दिन भर जो हमको अलग अलग स्थानों पर जाना था, मैंने दिन भर ई रिक्शा से ही सारी वहाँ पर वो की। और छतरपुर से नौगांव केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें कुछ इश्यूज थे, तो अधिकारियों को मैं एक कार में लेके गया। उसी कार में डिप्टी कलेक्टर महोदय जी, उसी कार में जिला पंचायत सीओ महोदय जी, शिक्षा अधिकारी और मैं सभी एक कार में बैठ के गए। हमने कहा अलग अलग 4 कारें नहीं जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जो कार पुलिंग करने का उन्होंने, तो उसको भी किया। फिर मैं वहां से जब वापस आया नौगांव से, तो बस में बैठकर आया। जब मैं बस में बैठकर आ रहा था तो बस के जो यात्री थे, उन्होंने बड़ी निःसंकोच भाव से बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। उसमें माताएं भी थी, बहनें भी थी, युवा भी थे, वरिष्ठजन भी थे। फिर ट्रेन में भी इस तरह से बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। तो जनप्रतिनिधियों एक और जहाँ जनता के बीच में सामान्य रूप से जाना चाहिए, वहीं माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, उस आह्वान का इस तरह से अनुसरण करने से समाज में कि हमें फ्यूल बचाना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें उपयोग करना चाहिए। उसी दृष्टि से टीकमगढ़ में भी मेरे पास एक छोटी सी वो 3 पहिया वाली
ई स्कूटी है, उस ई स्कूटी का भी मैं प्रयोग करता हूँ। सब्जी लेने जाना हुआ, फल लेने जाना हुआ, तो और भी जो छोटे मोटे सामान। आपका जो संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़, तो यहाँ पर भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे, जैसे चार्जिंग स्टेशन हैं और थोड़ा सब्सिडी भी लोगों को मिले? हाँ हाँ, बिल्कुल। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन जो है ना, कि वो ऐसे पब्लिक प्लेस पर आसानी से उपलब्ध हों, जिन पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करने वाले उसको चार्ज कर सकें और ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करने के प्रति समाज में जागृति की भावना है। आपको क्या लगता है कि जैसे नेताओं के द्वारा जो वीआईपी कल्चर है, भारी भरकम वाहनों का जो एक फ्लीट के साथ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ईवी को बढ़ावा देना चाहिए? अब नेताओं का भी जो आवागमन है उसमें ईवी को जोड़ा जाना चाहिए या कंपलसरी करना चाहिए? ईवी का उपयोग करने के लिए स्वस्फूर्त प्रेरणा के साथ उन लोगों को आगे आना चाहिए। किसी चीज को कानूनी दंडात्मक प्रावधान से लागू करने के स्थान पर अवेयरनेस जो है ना, जागरूकता, ये पैदा करना ज्यादा आवश्यक होता है। और मैं तामझाम के साथ में पहले भी मैं पसंद नहीं करता था, वैसे पहले भी मैं सामान्य रूप से जाता था, और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो सभी जनप्रतिनिधियों ने इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जब समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाते हैं, सामान्य भाव से, सहज भाव से लोगों के बीच में जाएंगे, तो उनके प्रति भी समाज में विश्वास का भाव पैदा होगा और लोग आसानी के साथ मिल सकेंगे और प्रधानमंत्री जी के आह्वान का अनुसरण करने की भावना भी उनके अंदर जाती है। एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़े जो लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और जो आपकी सादगी को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और राष्ट्र को आप ईवी के लिए? मैं समाज से और सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि ये प्रमुख स्थानों पर बैठे हुए रहते हैं, समाज का नेतृत्व करते, समाज इनकी ओर देखता है, तो इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले अपने ऊपर जीवन में उसका अनुसरण करें। जब खुद इस तरह की पहल करते हैं तो बाकी लोगों को फिर अपने आप उससे प्रेरणा मिलती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उपयोग करने के साथ ही साथ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने का अपने जीवन में इसको आदतों को शामिल करें। ये समाज हित में भी है, ये देश हित में भी है। जैसा कि आपने देखा, मोदी सरकार के मंत्री, जो स्कूटर वाले मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, उन्होंने ईवी को बढ़ावा देने की बात कही है।